Hello students, I am Anita Sharma. Today I will explain poem number 3rd, Keeping Quiet, that was written by Pablo Neruda. And Pablo Neruda won Nobel Prize for Literature in the year 1971. And in this poem, Pablo Neruda talks about the necessity of quiet introspection. Introspection means what we are doing wrong and right. We should think about that and creating a feeling of mutual understanding among human beings. Dear students, in the first two lines of the poem, you will see that the poet is appealing to his readers to keep quiet and be still for a count of 12. The number 12 is significant of the time and the months of the year. तो फर्स्ट टू लाइन में वो हमें कह रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है एक तरह से, कीप क्वाइट, बिल्कुल चुप रहने के लिए और 12 तक काउंट करने के लिए. और ये सिग्निफिकेंट 12 का अगर हम देखें, यहाँ पे टाइम है एंड द मंथ्स ऑफ द ईयर जो मंथ्स, एंड द पोएट रिमाइंड्स अस, और पोएट हमें रिमाइंड करा रहा है दैट टाइम पासेस, टाइम बीतता जाता है बाइट विदाउट एनीवन रियलाइजिंग, कोई रियलाइज नहीं कर रहा. एंड वी डू नॉट टेक आउट द टाइम टू रिफ्लेक्ट ओन आर ओन थॉट्स एंड एक्शंस, और हमें टाइम नहीं है हम अपने थॉट्स को, अपने एक्शंस को रिफ्लेक्ट कर सकें. नाउ इन द नेक्स्ट लाइन यू विल सी नेरुडा कंटिन्यूज बाय टेलिंग अस, वो कंटिन्यू रहते हैं, हमें कह रहे हैं नॉट टू स्पीक इन एनी लैंग्वेज. लैंग्वेज मीन्स दैट ऑफ साइलेंस. दिस रेफर्स टू एवरीवन, ये हर किसी के लिए रेफर कर रहा है. इन एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कीपिंग क्वाइट टुगेदर एट द सेम टाइम. तो वो लैंग्वेज साइलेंस की होगी, हमें यूज़ नहीं करना है कुछ भी. एंड लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के लिए. एंड नोट मूव आवर आर्म सो मच. आर्म्स, आर्म्स में आप देखेंगे बेटा यहाँ पे पन, आर्म्स का मीनिंग हमारे हाथ भी होता है और आर्म्स मीन्स वेपन भी होता है. तो हमें बिल्कुल रोक देना चाहिए, मीन्स टू स्टॉप ऑल वॉर्स एंड डिस्ट्रिक्शन, हमारे सारे युद्ध रोक देने चाहिए, डिस्ट्रिक्शन रोक देनी चाहिए. मैन मस्ट पुट डाउन हिज वेपन्स, अपने वेपन्स को बिल्कुल यूज़ नहीं करना है. एंड नोट यूज हिज आर्म्स, ना अपने आर्म्स को यूज़ करना है. टू सीज ऑल एक्शन, सभी एक्शन को यूज मतलब बंद करने के लिए. नाउ पोएट आगे हमें ये कह रहा है, ही इज ऑल्सो यूज वर्ड लाइक वंस एंड 1 सेकेंड एज ही इज अपीलिंग टू द रीडर्स. रीडर्स को रिक्वेस्ट कर रहा है टू डू समथिंग, कुछ करने के लिए, दैट दे हैव नेवर डन बिफोर, जो उन्होंने आज तक नहीं किया. इन द नेक्स्ट लाइन यू विल सी द पोएट इज टेलिंग अस इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट. मीन्स पोएट कॉल्स द मोमेंट ऑफ साइलेंस एन एक्सोटिक वन. एक्सोटिक मीन्स रेयर. तो इस टाइम में जब हम पूरी तरह से शांत बैठेंगे, चुप बैठेंगे, देयर वुड बी नो रशिंग अराउंड एंड कॉम्पिटिंग विद ईच अदर, किसी के साथ कोई कंपटीशन नहीं होगा. एंड नो मशीन्स और इंजिन्स, कोई मशीन और इंजिन्स वुड बी टर्न्ड ऑन, उनकी आवाज़ नहीं होगी, कोई टर्न नहीं होगा, कोई एक्टिविटीज़ नहीं होगी. सो मैन वुड बी यूनाइटेड विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. इसलिए क्या होगा कि जो आदमी हैं वो सबके साथ जुड़ जाएंगे. एंड फील इंटीग्रेटेड, वो इंटीग्रेटेड फील करेंगे. एंड बाउंड बाय अ कॉमन लिंक ऑफ पीस एंड क्वाइटनेस, और बाउंड हो जाएंगे पीस एंड क्वाइटनेस लिंक से. नाउ इन द नेक्स्ट लाइन डियर स्टूडेंट्स यू विल सी द पोएट फर्दर टॉक्स ऑफ द फिशरमैन. फिशरमैन इन द कोल्ड सी, कोल्ड सी में फिशरमैन जो मछुआरा है, हु हंट्स व्हेल्स, जो पूरे दिन हंटिंग करता रहता है. एंड ऑफ ए मैन, दूसरा एग्जाम्पल अगर आप देखें, एक मैन, एक आदमी, हु हैज इंजर्ड हिज हैंड्स, जिसने अपने हाथों को पूरी तरह से वाउंडेड कर लिया है बाय कलेक्टिंग सॉल्ट, सॉल्ट गैदर करने में लगा रहता है. और वो देखो नेचर को भी लॉस कर रहे हैं और अपने आप को भी पहुंचा रहे हैं. तो पोएट ये कह रहा है दैट दिस मूवमेंट ऑफ साइलेंस, इस साइलेंस मूवमेंट में वुड सस्पेंड ऑल वायलेंस, सब वायलेंस बंद हो जाएंगी. अगेंस्ट एनिमल्स, अगेंस्ट फिश, फिशरमैन वुडंट हिट व्हेल्स, और वो व्हेल्स को हिट नहीं कर पाएगा, उसको रुक जाएगा थोड़ी देर के लिए. एंड द वर्कर गैदरिंग सॉल्ट, और जो आदमी गैदर कर रहा है सोल्ट को, विल गेट टाइम, उसे टाइम मिलेगा टू लुक एट हिज हर्ट हैंड, अपने
उन वाउंडेड हाथों को देखने का। इट मीन्स पोइट फिर कह रहा है हाउ मैन हैज एक्सप्लॉइटेड नेचर, कि जो लोग है ना वो नेचर को एक्सप्लॉइट करने में लगे पड़े हैं फॉर हिज ओन पर्पज, अपने पर्पज के लिए एंड इंटरेस्ट के लिए, विदाउट थिंकिंग, सोचते ही नहीं कभी भी, अबाउट द डिस्ट्रक्शन, उस डिस्ट्रक्शन के बारे में, ही इज कोजिंग टू द एनवायरमेंट, जो उन्होंने एनवायरमेंट को कर रखा है। एज ही मेंशन अर्लियर, आप पोएट आप देखेंगे पहले ही वो मेंशन कर चुका है, मैन इज इन सच ए हरी, बहुत जल्दबाजी में है सब, टू प्रोग्रेस, क्या करने के लिए, प्रोग्रेस करने के लिए, दैट ही टर्न्स अ ब्लाइंड आई, बिल्कुल अंधे हो गए हैं, टू पेन एंड सफरिंग दैट ही हिमसेल्फ अंडरटेक्स, जो इन दुखों को वो खुद ही बढ़ा रहा है अपने लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, पोएट इज टेलिंग अस दैट वी शुड स्टॉप ऑल these kinds of activities. In the next stanza, the poet says that those who prepare green war means यहाँ पे आप देखेंगे ये जो हम पेड़ काट रहे हैं अपने फ़ायदे के लिए, पेड़ों को काटते जा रहे हैं, डिफोरेस्टेशन, एंड वॉर विद गैस, वॉर विद फायर। तो पोएट ये कह रहा है कि इस साइलेंस के मोमेंट में ऑल वारफेयर वुड बी स्टॉप, सब रुक जाएंगे, एंड द वर्ल्ड विल स्टॉप प्रोड्यूसिंग डेडली गैसेस, और वर्ल्ड रुक जाएगा डेडली गैसेस को, बुलेट्स को, बॉम्ब को, इनको बनाने से वो रुकेगा। और वो ये कह रहा है आगे पोएट कि ये सब चीज़ें रोक देनी चाहिए, दैट इज वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन, ये केवल डिस्ट्रक्शन को फैलाती है, विनाश करती हैं केवल, एंड लॉस ऑफ इनोसेंट लाइफ्स। द पोएट वॉन्ट्स मैन टू क्लींस हिमसेल्फ फिजिकली एंड मेंटली, देखो पोएट क्या कह रहा है, टू क्लींस हिमसेल्फ फिजिकली एंड मेंटली, वियर क्लीन क्लोथ्स एंड वॉक इन द शेड विद हिज ब्रदर्स, मीन्स वी शुड इंक्रीज ब्रदरहुड डूइंग नथिंग, ना कुछ करते हुए हमें लोगों के बीच में ब्रदरहुड, भाईचारा बढ़ाना चाहिए। सो एट दैट टाइम ऑल किलिंग्स, सारी किलिंग्स एंड डैमेज वुड सीज, वो सब खत्म हो जाएंगी। तो पोएट ये कह रहा है कि हमें पूरे दिन में क्या हमने सही किया है, क्या गलत किया है, इंट्रोस्पेक्शन जरूर करना चाहिए, तभी हम अपने अच्छे बुरे कामों को उनमें डिफरेंस समझ सकते हैं। नाउ इन द नेक्स्ट लाइन यू विल सी वॉट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड, कि भाई जो मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना उससे तुम्हें कन्फ्यूज नहीं होना है। पोएट ये कह रहा है he does not want his readers to confuse keeping quiet with total inactivity, मैं total inactivity के लिए नहीं कह रहा, he does not advocate total inactivity, he simply advises, अब आप देखेंगे क्या एडवाइस दे रहा है पोएट हमें, डीप इंट्रोस्पेक्शन, वो हमें कह रहा है डीप इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए, एंड आस्क अस, हमें कह रहा है नो टू इंडल्ज, हमें शामिल नहीं होना है इन एक्टिविटीज़, उन एक्टिविटीज़ में दैट आर माइंडलेस, जो माइंडलेस है, एंड दैट माइट लीड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ द इकोसिस्टम, और जो हमें केवल इकोसिस्टम की तरफ विनाश के लिए ले जाती है। मैन इज सो फोकस्ड ऑन एडवांसमेंट एंड हिज ओन प्रोग्रेस, केवल हम सबका ध्यान लगा हुआ है किसकी तरफ, अपनी प्रोग्रेस की तरफ, और हम अपने एक्शंस पे क्या उनका रिजल्ट होने जा रहा है इसका हम कभी ध्यान देते नहीं। मैन डज नॉट अंडरस्टैंड हिमसेल्फ, अब देखिए सबसे बड़ी बात, हम अपने आप को ही लॉस पहुंचा रहे हैं। जैसे अभी आपने देखा जो गैदरिंग सॉल्ट वर्कर है वो अपने हाथों को ही नहीं देख पा रहा है, हम अपने लिए भी लॉस करते जा रहे हैं, अपना कितना नुकसान कर रहे हैं। द पोएट वॉन्ट्स मैन टू स्टॉप, वो कह रहा है कि रुक जाइए फॉर अ मोमेंट, एक मोमेंट के लिए, एंड लिसन टू हिज इनर वॉइस कंसाइंस, अपने अंतर आत्मा की आवाज़ सुनिए। नाउ द पोएट सेज दैट स्टिलनेस इज रिक्वायर्ड, कि स्टिलनेस जरूरी है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड, क्या करने के लिए, अंडरस्टैंड टू ईच अदर, एक दूसरे को समझने के लिए, एंड टू मेंटेन द बैलेंस, और हमें बैलेंस तभी हम मेंटेन करेंगे, दैट शुड एग्जिस्ट बिटवीन मैन एंड नेचर, जो होना चाहिए मैन। नाउ इन द नेक्स्ट लाइन द पोएट वांट्स टू टेल अस लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, लाइफ तो वही है, हमें जीवन जीना है। आई वॉन्ट नो ट्रैक विद डेथ, तो वो इसको एसोसिएट नहीं करना चाहता डेथ से, और वो ये कह रहा है इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, अगर हम सिंगल माइंडेड नहीं है अबाउट कीपिंग आवर लाइफ मूविंग, जैसे हम स्कूल में जाते हैं, फिर कॉलेज में जाते हैं, फिर डिग्री ले लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही में हम काम करते रहते हैं, कुछ नया सोचते ही नहीं, उसी रूटीन में रहते हैं, तो न्यू आइडियाज़ कब आएंगे, जब हम इंट्रोस्पेक्शन करेंगे। परहैप्स ए ह्यूज साइलेंस,
माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस। अब देखिए सैडनेस क्या है, सैडनेस विच द पोएट रेफर्स, पोएट ये बता रहा है, इज द सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवरसेल्व्स, हम अपने आप को भी कभी नहीं समझते हैं। इट इज ऑल्सो द सैडनेस विद विच वी कीप ईच अदर स्कोल्डिंग विद डेथ, और हम एक दूसरे को हमेशा डेथ से डराते रहते हैं। तो इन चीज़ों से हम बाहर आ सकते हैं जब हम इंट्रोस्पेक्शन करेंगे। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस। अब लास्ट में पोएट ये कह रहा है, द अर्थ टीचेज अ वैल्यूएबल लेसन, कि अर्थ हमें एक वैल्यूएबल लेसन सिखाती है। थ्रू द अपरेंट स्टिलनेस ऑफ द विंटर सीजन, विंटर सीजन में जब बिल्कुल शांति हो जाती है हर जगह, लगता है सब कुछ नहीं हो रहा है नेचर में। व्हेन द सरफेस इज बेयर एंड स्टिल, जब सरफेस बिल्कुल बेयर खाली होती है, बट इन द सोयल अंडरनीथ, लेकिन मिट्टी के नीचे, द रूट्स ऑफ ए न्यू प्लांट आर स्प्रेडिंग, वो न्यू प्लांट्स जो हमने सीड्स डाले थे मिट्टी में, वो धीरे धीरे जर्मिनेशन करते रहते हैं, स्प्राउट होते हैं कुछ दिनों के बाद में। द अर्थ नर्चर्स एंड प्रोटेक्ट्स दिस न्यू लाइफ, तो अर्थ उस टाइम में नर्चर कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है न्यू लाइफ को, वेटिंग फॉर द राइट टाइम, और वो वेट करती है राइट टाइम आने का। और राइट टाइम क्या होता है, स्प्रिंग, जब बसंत आता है तो सारे जो सीड्स हैं वो जर्मिनेट होके बाहर आ जाते हैं। व्हेन द न्यू प्लांट विल ब्लोसम एंड ब्लूम, तो न्यू प्लांट इसमें खिलते हैं और उसके बाद में ये प्रोग्रेस करता है। तो हमें अर्थ से हम बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं और हमें ध्यान देना चाहिए, हमें इस डिस्ट्रक्शन को रोक देना चाहिए। एंड हमें लास्ट में ये डिसीजन लेना चाहिए, लेट्स नॉट ट्रस्ट मैडली टू डिस्ट्रॉय आवर रेस, कि हमें अपनी रेस को, अपनी जाति को, अपनी यहाँ पे जो ह्यूमन बीइंग है एंड आवर सिविलाइजेशन, इसको बर्बाद होने से बचा लेना है। एंड एक ही चीज़ है जिससे हम इसको बचा सकते हैं, दैट इज इंट्रोस्पेक्शन, कीपिंग क्वाइट।